हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वर्णमाला यानी वर्णों की माला, वर्णों का समूह, लेकिन इसे और अच्छे तरीके से हम जानते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा को, जैसे कि हम हमारी हिंदी भाषा को ले लेते हैं, हमारी हिंदी को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीक कौन से हैं? मानक प्रतीक यानी हिंदी लिखने के लिए हम किन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? ए, आ, ई, क, ख, ग, घ, इन्हीं चिन्हों का तो प्रयोग करते हैं हम हिंदी लिखने के लिए। तो ये जो प्रतीक हैं, इनके क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध जैसे कि ए के बाद आ आता है, उसके बाद ई, जो क्रम है इनका, उस क्रम में अगर ये समूह होता है तो ये वर्णमाला कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भाषा को लिखने के लिए जो काम में लिए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं मानक प्रतीक, उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड यानी टुकड़े, हिस्से नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, क आदि। तो भाषा की वो सबसे छोटी इकाई यानी इतनी छोटी जिसके कि हिस्से भी नहीं किए जा सकते, दूसरा कोई हिस्सा, दूसरा कोई खंड या भाग उसका नहीं किया जा सकता, वो वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई और क, इनके और हिस्से नहीं किए जा सकते। तो अब आप समझ गए ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। इनके अलावा जो और वर्ण होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। 11 स्वर हो गए ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन 11 स्वरों के अलावा 2 अयोगवाह होते हैं। ये न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। एक अंग होता है और एक अह होता है। ये अनुस्वार कहलाता है और ये विसर्ग कहलाता है। और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं जिन्हें कठोर व्यंजन भी कहा जाता है, और ये भी 2 ही होते हैं। ट वर्ग में जो ट, ठ, ड, ढ, ण आता है, उसमें जो ड और ढ है उनके नीचे अगर बिंदी लग जाती है तो ये अड़ और अढ़ हो जाता है। ये 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं। 33 व्यंजन जो हैं वो कै से लेकर और है हल तक, वो 33 व्यंजन हैं। और इनके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और इन सब को मिलाकर ये हमारी हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, तो आज हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।